अभी हम जहाँ रह रहे उसे अर्थ कहते हैं। वैसे ही एक अलग मल्टीवर्स में एक ऐसी भी दुनिया है जिसका नाम है एंटी इसला। उसमें 4 आइलैंड है और चारों के लिए एक अलग राजा है। और कोई ऐसा भी है जिसका नाम सुन के लोगों का दिल धड़कना बंद कर देता है, डार्क लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न ऐलान कर देता है जंग का इंसानों से, जिससे पूरा दुनिया उसका हो जाए। पर उसका अंधकार कम करने के लिए आते हैं हीरोज। वो सब मिलकर सैटर्न पर अटैक करते हैं। डार्क लॉर्ड का पावर कम हो जाने की वजह से वो वहाँ से चले जाता है। जाते वक्त वो बोल के जाता है, मैं जिस दिन भी आऊंगा उस दिन पूरा एंटेस्ला पर हुकूमत करूंगा। ये बोल के वो अपने कमांडर आर्सिल के साथ वहाँ से चले जाता है। सैटर्न बोलता है आर्सिल को, सबसे पहले तो हमें छुपने के लिए एक अच्छा जगह ढूंढना होगा। आर्सिल बोलता है, ये कौन सा जगह है? डार्क लॉर्ड आपको क्या हुआ? सैटर्न बोलता है, इंसानी हाथ। आर्सिल मैजिक यूज करने वाला होता है। सैटर्न उसे मना करके बोलता है, ऐसी किसी जगह में अपना पावर यूज मत करो। वहाँ पुलिस आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये दोनों कहीं से मारपीट करके आए होंगे। इसी के वजह से वो दोनों को वो पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दोनों को ही अलग रूम में बैठाया जाता है। पुलिसमैन सैटर्न को जापानीज डिश खाने को देता है। वो चेक करता है खाने में जहर तो नहीं है। पुलिसमैन बोलता है, बच्चे ऐसा कोई रूल तो नहीं है, पर तुम्हें चोट लगी थी तो मेरी तरफ से तुम ट्रीट समझ के ये खा सकते हो। सैटर्न उसे हिप्नोटाइज करके अपना सारा क्वेश्चन पूछ लेता है और आर्सिल को ढूंढने चले जाता है। और इस तरफ आर्सिल बिना कुछ सोचे समझे ठूस रहा होता है। तो दूसरा पुलिस वाला को भी सुला देता है और बता रहा होता है आर्सिल को, अर्थ में जापान नाम की जगह पर है हम लोग। और उसे पुलिस का मतलब समझा के बोलता है, ये दुनिया में जादू, शैतान, शक्तियाँ, काला जादू, इस सब को बस कल्पना माना जाता है। आर्सिल बोलता है, ऐसा दुनिया जहाँ मैजिक नहीं, कैसे? ओ, इसी के वजह से अभी तक हम अपना डेमन फॉर्म एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैजिक ही कम है। सैटर्न बोलता है, मैं थोड़ा सा भी मैजिक अपना ज्यादा समय तक यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा क्या चल रहा है? आर्सिल पूरा जोश में अपना हाथ घुमाता है, या पर वहाँ टैक्सी आके रुक जाती है। हम अपना मैजिक भी नहीं यूज कर पा रहे हैं। अपने पूरा शक्तियाँ पाने के लिए लगता है इंसानों के बीच रहना होगा। सैटर्न इस लड़की को हिप्नोटाइज करके अपने लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाता है, फिर बैंक अकाउंट खुलवाता है और अपने लिए घर खरीदने के लिए चले जाता है। उन्हें बोला जाता है 6 रूम मिलेगा, पर उन्हें एक ही रूम मिलता है। उसके घर की मालकिन को देखकर आर्सिल बोलता है, ये इंसानी है ना? रात में दोनों बात करने के समय में सैटर्न गिर जाता है। आर्सिल उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है इंसानी शरीर को चलाने के लिए उसे खाना का जरूरत पड़ेगा। दोनों रात को अपना नाम बदल रहा होता है। सैटर्न अपना नाम लिखवाता है सडाओ माओ, आर्सिल अपना नाम लिखवाता है सीरो आसिया। कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ सैटर्न चड्डी गंजी में बुक पढ़ रहा होता है और आर्सिल बोलता है, आपको इतना आलतू फालतू में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, हमें खाने की भी कमी हो रही है। सैटर्न फटाक से अपना जॉब करने के लिए चले जाता है। बारिश तेज आने की वजह से वो उसके बगल में जो लड़की रहती है उससे अम्ब्रेला देके वहाँ से चले जाता है। वो अपना नौकरी करने के लिए मैकडोनाल्ड पहुंच जाता है। सैटर्न अपना काम बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहा होता है, इतना जितना उसके सामने वाली लड़की तक उसके काम देख के इम्प्रेस हो जाती है। दोनों ही अपना काम करके थक जाते हैं। सैटर्न उसे बोलता है, तुम इस दुनिया से बाहर निकलने का तरीका ढूंढोगे और उस समय मैं पैसा कमाऊंगा। और उस समय आर्सिल इंफॉर्मेशन ढूंढेगा और घर का काम भी देखेगा। सैटर्न के साथ काम करने वाली लड़की बोलती है, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। हर रोज की तरह मैं इस बार भी 7 बार फ्रेंच फ्राइज गिरा दी। वो लोग सबके जाने के बाद मुझे से साफ कराते हैं। वो लोग की मैनेजर आके उसे फिर से काम करने के लिए भेज देते हैं। सैटर्न फ्राइज बनाता है पर फ्रायर ही खराब होता है। वो बोलता है, क्या मुझे अपना पावर यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उसकी मैनेजर उसे अपना ऑफिस में बाद में आने को बोलती है। वो सोचता है, क्या उसे पता चल गया मैं मैजिक यूज करने वाला था? वो बोलती है, माओ तुम्हारा प्रमोशन होता है A लेवल स्टाफ में। क्या मजा ही आ गए, प्रमोशन। वहाँ उसे वही लड़की मिलती है जो उसे छाता देके वहाँ से चले गया था। वो बोलती है, मैं पूरा समय तुम्हें नजर रखी हूँ, तुम अपना स्पेल यूज करने वाले थे ना उस समय। सैटर्न बोलता है, तुम एमिलिया द हीरो, तुम क्या यहाँ कर रही हो? फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सैटर्न वहाँ से चले जाता है। उससे जो हीरो ने हराया होता है उसी के पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। एमिलिया बोलती है, तुम मैकडोनाल्ड में काम करते हो? क्यों? जो भी हो, लेकिन मैं तुम्हें आज मार दूंगी। सैटर्न बोलता है, तुमने जो चाकू पकड़ा सासासुके शॉप से ली हो ना?
वो बोलती है तुम्हें उससे क्या, वैसे भी तुम्हारे पास भी कोई मैजिक नहीं है, वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा पावर नहीं और तुम्हें हराने के लिए बस चाकू ही काफी है। और यहाँ आसिल बोलता है लॉर्ड को आने में बहुत देर हो गई। पुलिसमैन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाके पूछते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोटी छोटी बातों में चाकू से क्यों मार रही थी, तुम्हें बड़ों की तरह सोचना चाहिए था। ये बोल के पुलिस उन्हें छोड़ देते हैं। एमिलिया बोलती है आज तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर तुम फिर से मुझसे मिले तो उस दिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। सैटर्न बोलता है तुम पहले मेरे छाता तो दो। एमिलिया बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे शैतान का छाता अपने पास रखूंगी, मैंने फेंक दिया। वो जब जा रही होती है सैटर्न उसके पीछे बोलता है ये कहाँ से हीरो दिखती है मेरे को। दूसरे दिन एमिलिया अपना कॉल सेंटर में काम कर रही होती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है आज मैकडोनाल्ड चले क्या। वो बोलती है कहीं पर भी, पर वहाँ नहीं जाऊंगी। घर जाने के समय में उसे जो भी सस्ता दिखता है वो उसे लेकर जा रही होती है। और यहाँ आरसिल सैटर्न को बोल रहा होता है आपको प्रोटीन का ज्यादा खाना चाहिए, आजकल आप अनहेल्दी बहुत खा रहे हैं। तब घंटी का आवाज आता है। आरसिल दरवाजा खोलने जाता है। एमिलिया बाहर से बोलती है डेमन जनरल आरसिल, हाँ याद हूँ मैं, एमिलिया द हीरो। चल अब दरवाजा जल्दी खोल ले तो अच्छा नहीं होगा। आरसिल चौंक के बोलता है लॉर्ड हीरो कहाँ से आ गया यहाँ। सैटर्न बोलता है मैं मिल चुका हूँ इससे बहुत पहले, बहुत लंबा कहानी है। एमिलिया तब से बाहर में चिल्ला ही रही होती है अरे खोलता है कि नहीं गेट, सुनाई नहीं दे रहा है क्या। सैटर्न आरसिल को बोलता है गेट खोल दे वरना तोड़ देगी। एमिलिया बोलती है तुम यहाँ शांति से खाना खा रहे हो और मेरा जिंदगी वहाँ तबाह हो गया है। आरसिल बोलता है तुम्हारा साथियों का क्या हुआ। वो बोलती है तुम्हें ही पकड़ने आ रहे थे मैं और मेरा दोस्त, लेकिन किसी वजह से मैं आ गई और वो नहीं आ पाई। फिर वो बोलती है तुम पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो। ये पार्ट टाइम तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा असली मकसद है जापान को अपना कब्जा करना और एंटेस्ला पर अटैक करूंगा मैं। फिर बड़ा आया अटैक करने, जाती हूँ मेरे को काम है कल। जाते वक्त बोल के जाती है कडाओ, हाँ आजकल ऐसा नाम कौन रखता है। सैटर्न अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी आ अंदर, मेरे से माफी मांग। फिर दूसरे दिन से एमिलिया अपना शक दूर करने के लिए उसका जासूसी करना स्टार्ट कर देती है। सैटर्न और आरसिल कुछ प्लान करके कहीं जा रहे होते हैं तो वो भी उन दोनों का पीछे करते हुए वहाँ चल जाती है, पर वो दोनों तो शॉपिंग के बात कर रहे थे। फिर से दूसरे दिन उन दोनों का पीछे करते हुए वो चल जाती है, पर उस दिन भी वो दोनों बात करने के लिए आए होते हैं। शाम में एमिलिया घर के बाहर उन दोनों का बात सुन रही होती है। अंदर में दोनों खाने के बात के लिए झगड़ रहे होते हैं। जहाँ सैटर्न काम करता है वहाँ एमिलिया उसे जाके बोलती है जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो मुझसे बाहर मिलना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। उसके जाने के बाद उसके साथ जो काम करने वाली लड़की जिसका नाम चीचैन होता है उसे जलन हो रहा होता है। वो बोलती है ये लड़की कौन थी सैटर्न बोलता है वो तो बहुत लंबी कहानी है। फिर घर जाने के समय में दोनों बात कर रहे होते हैं। आजकल अर्थक्वेक बहुत हो रहा है जापान में। बातों बातों में सैटर्न बोलता है मेरा रूममेट भी मुझसे कहा था ये बात। चीचैन को रखता है ये वही लड़की है जो उसकी रूममेट है। वो पूछती है तुम्हारा गर्लफ्रेंड रहती है क्या तुम्हारे साथ। सैटर्न बोलता है नहीं मेरा वो दोस्त है। ओह अच्छा। फिर सैटर्न उसे बाहर आके पूछता है तुम्हें क्या काम था मुझसे। एमिलिया बोलती है मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नजर रखा था, तुमने कुछ अपना शैतानी हरकतें भी नहीं की और अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। अगर तुम ऐसे ही जिंदगी जियोगे तो मुझे तुम्हें मानने की क्या जरूरत। भूल जाओ एंटेस्ला को और यहाँ शांति से अपना जीवन बिताओ। सैटर्न बोलता है मैं बहुत जल्द उससे कब्जा करने वाला हूँ। और ये बोलते बोलते वो साइकिल से गिर जाता है। एमिलिया बोलती है ये डेविली है ना। तब अचानक से उन्हें अटैक होना शुरू हो जाता है। सैटर्न फटाक से अटैक देखकर एमिलिया को बचाता है। दोनों ही अपना जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। सैटर्न बोलता है हम बच गए। एमिलिया बोलती है वो मामूली स्नाइपर तो नहीं था। सैटर्न बोलता है हाँ उसमें मैजिकल बुलेट थी, लगता है उसे भी पता होगा हम दोनों कौन हैं। छोड़ो ये बात को, मुझे जरूरी काम है तो मैं घर जा रहा हूँ। एमिलिया भी उसके पीछे आ जाती है। वो बोलती है मैं अपना वॉलेट कहीं पर गिरा दी हूँ, क्या आज के लिए तुम मुझे अपने घर में रख सकते हो क्या प्लीज। सैटर्न को अपना मकान मालिक से डर लग रहा होता है, फिर भी उसे घर ले जाता है। आरसिल बोलता है अरे आप किसको घर लेके आ गया, भूल गए क्या आप डेमन लॉर्ड हो। सैटर्न बोलता है हमें मैजिक बुलेट से अटैक होने लग गया था, उसी के लिए आज के लिए मैं इससे रहने का इजाजत दे देता हूँ।
सैटर्न उसे कम्बल भी देता है, फिर उसे 1000 येन देता है जिससे वो अपना बस पकड़ के घर जा सके कल। आर्सिल बोलता है तुम्हें लॉर्ड का इज्जत करना चाहिए, समझी? एमिलिया बोलती है हाँ इसे भी कल मैं जा रही हूँ। एमिलिया रात को सो जाती है। सैटर्न और आर्सिल बात करते हैं। उसमें से सैटर्न बोलता है हम 2 जन थे तो हमें इतना परेशानी हुई थी इस नई दुनिया में, पर वो तो अकेले यहाँ आई थी। आर्सिल बोलता है लॉर्ड आजकल आप बहुत सॉफ्ट हो गए। सैटर्न का फोन में उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है कल से जो भूकंप आने वाला है वो और भी तेज होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। कीचेन का भी उसे मैसेज आता है अर्थक्वेक आने वाला है, तो अब मैं क्या करूंगी अब? सैटर्न बोलता है अब ये क्या है? आर्सिल बोलता है ये तो मसालेदार खीरा है, लगता है उसका यही शुक्रिया करने का स्टाइल होगा। एमिलिया न्यूज देख रही होती है। न्यूज में दिखा रहा होता है शिबुया में कल बहुत तेज गोली चली है और बहुत जगह गोली का निशान भी है। वो न्यूज पढ़ रही होती है तो वहाँ लिखे रहता है वो दोनों को क्राइम सस्पेक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वो बोलती है पागल है सब लोग, मेरे को क्या, मैं चलती हूँ। और यहाँ चीचेन की मॉम उसे बोल रही होती है मैंने सुना है तुम जहाँ काम करती हो वहाँ भूकंप आया था, लेकिन चीचेन का पूरा ध्यान उसका फोन में रहता है। वो अपना मैसेज देख रही होती है, उसने जो भेजा था सैटर्न को अर्थक्वेक के बारे में बात करने के लिए कुछ जरूरी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि वो भी उसे हाँ बोला था। एमिलिया का दोस्त उसे कल के अटैक के बारे में बता रही होती है, पर तब एमिलिया का फोन आता है। अननोन नंबर से कॉल करने वाला आवाज बदल के बोलता है एमिलिया द हीरो। मैं जान सकती हूँ कौन बोल रहा है? वो जो तुम दोनों को मैं जानता हूँ। ओ तुम ही उस रात को अटैक करवाया था ना? मैंने नहीं सोचा था तुम और वो डेविल साथ में मिलके काम करेंगे। तुम तो चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो बहुत जल्द एंटेस्ला में भी कब्जा करने वाला हूँ। ओ तुम जो भी हो, तुम्हें लग रहा होगा एंटेस्ला का नाम सुन के मैं डर जाऊंगी, तो ऐसा नहीं है। इसका आवाज से तो पता चल रहा है वहीं का ये खतरनाक कोई डेविल है, पर आर्सिल भी तो यहीं पर है। लगता है तुम्हें मेरी बात का अभी तक विश्वास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलूंगा। ये बात बोल के वो फोन कट कर देता है। एमिलिया का लंच करने के समय में किसी का फोन आता है तो फटाक से वो जगह में चल जाती है। वहाँ पहुँचने पर वो गुस्सा से किसी फॉर्म में साइन कर रही होती है और यह आर्सिल बोल रहा होता है जापान पुलिस बहुत तेज है, बस साइकिल से पता लगा लिया मालिक कौन है। क्या बात है? वहाँ एमिलिया गुस्सा से बोल रही होती है एक हीरो को एक डेमन का गारंटी लेना पड़ रहा है, पर क्यों? वो बोलते हम तुम्हें घर में रहने के लिए दिए, उसका एहसानी समझ के ऐसा कर दो। एमिलिया बोलती है मैंने तुम्हें बचा लिया पर मैं ही तुम्हें मारूंगी। सैटर्न बोलता है तुम भूल गए क्या हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं? एमिलिया बोलती है किसी से मर मत जाना क्योंकि मैं ही तुम्हें मारूंगी, समझे क्या? चीचेन भी घर आ जाती है और बाहर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। सैटर्न भी कपड़ा ट्राई कर रहा होता है। आर्सिल बोलता है मैं इसी के लिए इमरजेंसी के लिए पैसा बचाया था क्योंकि मैं आपको डेट में जाने के लिए खराब कपड़ों में नहीं देख सकता। चीचेन आ जाती है। सैटर्न आते साथ बोलता है तुमने नया हेयर कट कराया है क्या? और कोई लड़की को किसी से उम्मीद ही क्या रहता है सिवाय उनका कोई तारीफ कर दे तो वो भी खुश हो जाती है। चीचेन नर्वस होके बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ क्या? वो भी बोलता है भीड़ बहुत ज्यादा है तो तुम पकड़ सकती हो हाथ। एमिलिया देखती है आर्सिल किसी में नजर रखा हुआ है। वो जाके तुरंत वहाँ देखती है तो सैटर्न किसी और लड़की के साथ बैठा हुआ मिलता है। ए आर्सिल तुम क्या सोच रहे हो लड़की के साथ करने का, बोलो जल्दी। आर्सिल बोलता है तुम गलत समझ रही हो, फिर उसे सब बात बताता है। वो बोलती ओ मैं थोड़ा समझी पर वो डेट में क्यों गया है? फिर वो उन्हें रोकने चल जाती है। सैटर्न बोलता है चीचेन को तुम आराम से मुझे डिटेल में बताओ। मुझे अजीब आवाजें सुनाई देता है। पहले तो मुझे लगा थकान के कारण से ऐसा हो रहा है, फिर ये हादसा होना बढ़ गया। वो ऐसा लैंग्वेज में रहता है जो मैंने कभी नहीं सुना पर मुझे समझ आता है वो बात। सैटर्न सोचता है ये जरूर आइडिया लिंक होगा। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई एक इंसान से बात करने के लिए एक सोनार रिलीज करता है। जब वो होता है तब कोई ना कोई फेनोमेना में होता है, जैसे कि अभी अर्थक्वेक आ रहा है। वो जब ये बात सोच रहा होता है तब उसे एमिलिया दिख जाती है। सैटर्न चीचेन को बोलता है ये अजीब आवाज बड़ी बात नहीं है, बड़ा बात ये जो अभी अगला भूकंप में क्या होने वाला है। एमिलिया उसे देख रही होती है। सैटर्न सोचता है ऐसे मुझे क्यों देख रही है जैसे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तब बातों बातों में चीचेन सैटर्न को कन्फेस करने वाली होती है, पर वहाँ आ जाती है एमिलिया। चीचेन को लगता है क्या उसकी वो एक्स है, तो वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर अचानक अर्थक्वेक आ जाता है और सब बिल्डिंग गिरने लगते हैं।
चीचेन का जैसे आँख खुलता वो पूछती है सड़ाओ कहाँ है। एमिलिया बोलती है तुम डरो मत, वो बिल्डिंग गिरने से तो नहीं है मरेगा, अगर मरता तो बहुत लोग खुश जरूर होते। फिर एमिलिया उसे क्लियर करके बोलती है मेरे और सड़ाओ के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। वो खुश हो जाती है। एमिलिया पूछती है तुम उसे पसंद करती हो ना। वो बोलती है तुम्हें मेरी हरकतों से पता चल गया क्या। एमिलिया बोलती है अगर तुम उसे सच्चे दिल से प्यार करोगे तो फिर तुम उस बात के लिए पछताओगी बाद में, लेकिन अभी के लिए तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। एमिलिया बोलती है मैं जानती हूँ तुम मेरे सामने हो, मैंने चीचेन को सुला दिया, अब जल्दी मेरे सामने आओ। सैटन वहाँ से बाहर निकलता है। एमिलिया बोलती तुम्हें अपने पावर फिर से मिल गए क्या। एमिलिया को डर लगता है सैटन से जो अब कुछ गलत ना कर दे, पर सैटन बोलता है तुम चीचेन का ध्यान रखो, मैं रास्ता बनाता हूँ। एमिलिया बोलती है तुम डेविल होके भी इंसानों का मदद कर रहे हो, पर क्यों। वीडियो खत्म हो चुका है, टाइम मिले तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का पार्ट 2 व्यूज में निर्भर करता है। ओके बाय बाय।